चाइना, उसकी झूठ बोलने की आदत और उसकी सामान से दुनिया वाकिफ है कि कैसे चाइना हर एक समय अपने रंग को बदलने में माहिर है। दोस्तों इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि चाइनीज इन सब मामलों में कितना एक्सपर्ट है। दोस्तों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी हाल ही में यूके के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया जाता है कि अगस्त महीने में 21 अगस्त को चाइनीज सेलर्स की मौत हो जाती है न्यूक्लियर सबमरीन्स के डूबने से। लेकिन चाइना अभी तक इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि उसके द्वारा कोई सबमरीन भेजा गया था और उसकी हादसा हुई थी जिसमें कि 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में, कैसे ये सबमरीन डूबा था। ये सबमरीन मिशन जिसमें कि चाइना अपने ही बिछाए जाल में फंस गया। दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में चाइना के सच्चाई के बारे में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। दरअसल द डेली मेल, जो कि यूके की एक टॉप सीक्रेट न्यूज एजेंसी है, उसके द्वारा यह दावा किया जाता है कि अगस्त में न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि जो चाइना का न्यूक्लियर सबमरीन था उसके डूबने के कारण ये हादसा हुआ था और उसमें ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर के बारे में बताया जाता है कि हाइपोक्सिया कंडीशन क्रिएट होने के कारण ये सबमरीन डूब जाती है और उसमें बैठे सारे क्रू मेंबर की डेथ हो जाती है। आइए जानते हैं ये डेली मेल न्यूज सीक्रेट एजेंसी है क्या। दरअसल डेली मेल एक मिलिट्री बेस्ड सीक्रेट एजेंसी है जो कि यूके के द्वारा 1896 में बनाया गया था, जिसका काम खुफिया रिपोर्ट को दुनिया के सामने में लाना है। और उसके रिपोर्ट में यह दावा किया जाता है कि अगस्त में भेजा गया चाइनीज के द्वारा न्यूक्लियर सबमरीन 093417, जिसमें कैप्टन यू जैंग पेंग के साथ 22 ऑफिसर्स, 7 कैडेट ऑफिसर, 9 पैटी ऑफिसर और 17 सेलर्स की डेथ हो जाती है। और रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि इस सबमरीन में सिस्टम फॉल्ट होने के कारण उसके सबमरीन के ऊपर ऑनबोर्ड जो ऑक्सीजन था उसमें कमी आने लगती है, जिस कारण से सबमरीन पानी में डूबता हुआ चला जाता है और इस सबमरीन को दोबारा वापस सतह पे आने में लगभग 6 घंटे का टाइम लगता है। और इस बीच हाइपोक्सिया कंडीशन के कारण, हाइपोक्सिया कंडीशन दरअसल वो कंडीशन होता है जिसमें कि बॉडी आपकी ऑक्सीजन के बिना फंक्शन करना बंद कर देती है, जिससे कि लोगों की डेथ हो जाती है। दरअसल सिंपल शब्दों में बोला जाए तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी। इसी कंडीशन के कारण उस सबमरीन में बैठे सारे लोगों की मौत हो जाती है, कैप्टन से लेकर सारे क्रू मेंबर। ये इंसिडेंट सुबह के 8:17 पे होता है, वो भी 21 अगस्त को। लेकिन ये अक्टूबर में जाके हमें पता चलता है, वो भी यूके के टॉप सीक्रेट न्यूज़पेपर एजेंसी के द्वारा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाइनीज अपने द्वारा किए गए कोई भी खुलासे को जल्दी करता नहीं है। यहाँ तक कि उसके रक्षा मंत्री को गायब हुए लगभग 1 से 1.5 महीने हो गए और उसके बारे में किसी को नहीं पता कि उसके रक्षा मंत्री कहाँ है। तो ऐसे में ये सवाल हमारे मन में आता है कि चाइनीज अपने द्वारा किए गए गलती को कैसे दुनिया के सामने ला सकता है। वो यहाँ तक कि कोरोना को मानने से इनकार करता है कि उसके द्वारा ही कोरोना दुनिया में फैला था। कैसे मान सकता है कि उसके द्वारा भेजा गया सबमरीन का हादसा हो जाता है। और दोस्तों यही नहीं, इसमें बहुत सारे कंट्री ने ये कहा कि सरकार को अगर विदेशी कोई मदद चाहिए तो वो उसको करने के लिए तैयार है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट साफ साफ मना कर देती है इन सारे एजेंसियों को, क्योंकि उस चाइना को ये पता है इससे उसका पोल खुल सकता है और इसी कारण से वो बार बार इन चीजों पे ऊपर टालता हुआ जा रहा है। लेकिन यूके के इस रिपोर्ट के बाद उसमें एक इमेज भी शेयर की जाती है, जिसके बाद ही दुनिया के सामने में ये बात आती है कि वास्तव में वो सबमरीन का हादसा हुआ था। आपने पिछले साल भी देखा होगा कैसे टाइटन सबमर्सिबल का एक्सप्लोजन हुआ था। दोस्तों उसके बारे में तो ये समझ में आता है, उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट के कारण उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण टाइटन सबमर्सिबल फट गया और उसमें बैठे लोगों की डेथ हो गई थी। लेकिन ये चाइना जो अपने सबमरीन के ऊपर इतना बजट खर्च करता है, फिर उसका सबमरीन का ऐसे हादसा हो जाना कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि चाइना कहीं ना कहीं अपने मिलिट्री एक्सपेंशन में खर्च करते हुए भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में लैग कर रहा है। ये सबमरीन भी टकराता है उसी के द्वारा बनाए गए चैन एंड एंकर ऑब्स्टेकल से। ये चैन एंड एंकर ऑब्स्टेकल क्या होता है? दरअसल चाइना ने येलो सी में एक जाल तैयार किया है यूएस और यूके जैसे एलाइड कंट्री के लिए, ताकि उसके कंट्री के पास कोई भी सबमरीन उसके क्षेत्र में एंटर करते ही वो उस जाल में फंस जाए और उसके बाद चाइना उसको निपटा सके। लेकिन दोस्तों दूसरे के निपटाने के चक्कर में चाइना इस बार खुद अपने ऑब्स्टेकल में फंस गया। दरअसल उस सबमरीन का एक हिस्सा जाके उसके चैन एंड एंकर के ऑब्स्टेकल से टकरा जाती है, जिसके कारण उस सबमरीन में टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, जिसके कारण उस पे लदे हुए ऑक्सीजन ऑन बोर्ड में ऑक्सीजन की लगातार कमी होने लगती है, जिस कारण से उसमें बैठे सारे लोगों की डेथ हो जाती है। दोस्तों ये था चाइना के ऊपर पूरी सच्चाई। आपको क्या लगता है कि चाइना के द्वारा जो ये दावा किया जा रहा है कि उसके द्वारा सबमरीन नहीं भेजा गया है, आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है? दोस्तों इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे कि कितना चाइना कितनी सफाई से झूठ बोलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों लाइक मारो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते हुए चले जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।